हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर। तो आज टाटा मोटर्स डेफिनेटली फॉल किया था, गिरा था, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ₹1.40 की गिरावट पर ही बंद होता है, क्योंकि आज जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी अच्छी नहीं हुई थी। बट उसके बाद स्टॉक ने स्मार्ट रिकवरी हम कह सकते हैं दिखाई। एक समय पे स्टॉक ₹672 तक भी चला गया था। इसका मतलब ये था कि स्टॉक तेज़ी में आ गया था, बट बाजार में थोड़ी सी गिरावट थी, उसका असर थोड़ा बहुत पड़ता हुआ देखने को मिला। बाकी जो क्लोजिंग है, जो एडजस्टेड क्लोजिंग है, उसमें स्टॉक बेसिकली प्लस में ही बंद हुआ है। इसका मतलब यही है कि हरे निशान में आपको शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। बट इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो अभी निकल कर आई है, जिसका एक इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने रिपोर्ट किया है टाटा मोटर्स ने कि वो एक्वायर करने वाली 26.79% स्टेक फ्रेट टाइगर के अंदर फॉर 150 करोड़। तो दोस्तों ये खबर अभी निकल कर आई है और कंपनी ने इस बात को कहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट 150 करोड़ की स्टेक खरीदेगी, जो ऑलमोस्ट 26.79% होता है फ्रेट टाइगर के अंदर। ये देखिए, आज आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर और 6:55 पर ये खबर बाहर निकली है। सो कंपनी ने साफ साफ कहा है कि एक एग्रीमेंट किया गया है, और ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले सालों के अंदर कंपनी ने प्रोविजन रखा है कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ और इन्वेस्ट कर सकती है अगले 2 सालों के अंदर, भले वो जो भी मार्केट की वैल्यू रहेगी। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने कहा है कि और 100 करोड़ रुपए इस कंपनी के अंदर लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी है क्या और करती क्या है? सो दोस्तों, फ्रेट टाइगर नाम से पता चल जाता है कि थोड़ा सा कंपनी का कारोबार क्या, लॉजिस्टिक्स के स्पेस से कंपनी बिलोंग करती है। और ये जो कंपनी के साथ किया गया है बेसिकली करार, इसमें कंपनी 26.79% खरीदेगी। लेकिन जो कंपनी है, द कंपनी एंड फ्रेट कॉमर्स सॉल्यूशन हैव साइंड अ सिक्योरिटीज सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एंड अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द स्टेक इन फ्रेट टाइगर। ये बेसिकली साफ साफ बात कही गई है। इसमें ये भी कहा गया है जो एसएसए है, और इसमें ऑलमोस्ट एक प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स ने किया है कि वो फर्दर 100 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर सकती है अगले 2 सालों के अंदर, और जो भी उस समय मार्केट वैल्यू रहेगी। फ्रेट टाइगर जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर कार्गो मूवमेंट इन द कंट्री। तो ये एक डिजिटल टाइप की कंपनी है, न्यू टाइप की कंपनी है। और डेफिनेटली देखिए, जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट करती रहती है। टाटा मोटर्स में देखा नहीं है बहुत ज़्यादा कि कंपनी किसी और कंपनी में अपना पैसा लगा रही है, बट ये ज़रूर है कि टाटा मोटर्स ने अब ये 26.79% स्टेक खरीदी है इस कंपनी के अंदर। कंपनी ने दोस्तों ये बताया कि जो प्लेटफॉर्म है ये ऑलमोस्ट कनेक्ट करता है शिपर्स को, कैरियर्स को, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स को, फ्लीट ओनर्स को, डिजिटल सिंगल डिजिटल मार्केट प्लेस के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है सारा वर्क। बेसिकली कंपनी ने ये चीज़ें बताई है। और अच्छी बात है कि देखिए, कंपनी ने बाइंग करी है स्टेक के अंदर। डेफिनेटली जो कंपनी है ठीक काम करती है, बट ओवरऑल यही है कि हाँ, इस कंपनी का क्या असर बहुत पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पड़ सकता है कल स्टॉक के ऊपर असर। बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंपनी ने जो स्टेक बाय की है, हो सकता है कि इससे कंपनी को भी कुछ फ़ायदा हो, इन द सेंस ये कि कंपनी जो लॉजिस्टिक्स का काम करती है वो इधर से हो जाए। बट ओवरऑल ठीक है, मतलब खबर तो ज़रूर निकल कर आई है। आगे ये देखना है कि इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। बाकी ये बताया कि उन्होंने साफ साफ कि ये जो स्टेक खरीदी गई है वो इसी के लिए खरीदी गई है क्योंकि इसके इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर भी कंपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रही है। बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल दोस्तों टाटा मोटर्स ने ये भी बताया था, मतलब टाटा मोटर्स की तरफ से एग्जैक्टली तो नहीं कहा गया, बट सोर्सेज की तरफ से आया है कि टाटा मोटर्स अब पेट्रोल इंजन बिल्ड कर सकता है। जी हाँ, पेट्रोल इंजन बिल्ड करेगा फॉर द प्रीमियम एसयूवीज। तो ये खबर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाटा मोटर्स पेट्रोल इंजन जो क्रिएट करेगा ये ऑलमोस्ट 1 साल ले सकता है डेवलप करने के लिए। लेकिन ये यूज़ होगा हैरियर और सफारी के अंदर, विच आर करेंटली अवेलेबल ओनली इन डीजल ऑप्शंस। तो पेट्रोल इंजन भी दोस्तों नया आ सकता है फॉर द प्रीमियम एसयूवीज, जो पहले सिर्फ डीजल में आता है। तो ये देखिए, मतलब बहुत सारे लोगों की एक पिक होती है कि नहीं हमको पेट्रोल कार चाहिए, कोई कहता है हमको डीजल चाहिए, कोई आजकल इलेक्ट्रिक भी बहुत है। लेकिन अनडाउटेडली पेट्रोल इंजन भी बनाने वाला है फॉर द प्रीमियम एसयूवीज। तो ये भी अपने आप में कंपनी ने एक नया अपडेट दिया है। बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है और जो एनएससी और बीएससी को कंपनी ने अपडेट दिया है, वो है दोस्तों कंपनी के आने वाले क्वार्टरली नंबर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अनाउंस कर दिया है कि कंपनी 2 नवंबर को, थर्सडे 2 नवंबर को कंपनी अपने
सेकंड क्वार्टर के नंबर्स बेसिकली पेश करने वाली है। कंपनी ने सिर्फ यही कहा है कि वो अपने नंबर्स पेश करेगी। इसका मतलब ये कोई एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चलना है कि कंपनी डिविडेंड भी क्या दे सकती है। ऐसा कोई भी कंपनी का अनाउंसमेंट बेसिकली नहीं किया गया है। लेकिन डेफिनेटली सेकंड क्वार्टर के नंबर्स ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस बार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है टाटा मोटर्स से कि वो बहुत अच्छे नंबर्स पेश करेगी। बट लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि नंबर्स जिस तरीके के निकल कर आएंगे उसका असर सीधा सीधा देखिए स्टॉक की तेज़ी या फिर गिरावट पर इम्पैक्ट डालता है। तो यही है कि सेकंड नवंबर को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स किस तरीके के निकल कर आएंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर Q2 नंबर्स के कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो डेफिनेटली देखिए ऑटो सेक्टर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है और इस बार यही माना जा रहा है कि रोबस्ट अर्निंग्स बेसिकली ऑटो सेक्टर की आएगी। और जिस तरीके से बजाज ऑटो की अर्निंग्स निकल कर आई और उसके बाद जो रिएक्शन आपको आज स्टॉक पे देखने को मिला वो अपने आप में देखिए सारी कहानी बयां करता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर नंबर्स जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आने वाले हैं। रीज़न सिंपल है कि आपको इस बार जो रियलाइजेशन की कॉस्ट देखने को मिली, जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस देखने को मिली और जिस तरीके से कंपनी से परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा है। बाकी ये ज़रूर है कि कुछ जगह पे ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्रैक्टर सेल्स इधर प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल कोई ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रही है पैसेंजर व्हीकल्स का सीवी में। एज सच में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। इस बार दोस्तों अगर टाटा मोटर्स के कुछ नंबर्स के एक्सपेक्टेशन समझे तो ये माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स इस बार अपना ग्रॉस रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.08 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों पेश कर सकता है। वहीं जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 12.70% ऊपर तक जा सकता है। तो इस तरीके की बातें जब निकल कर आ रही है तो डेफिनेटली वो शो करता है कि नंबर्स कंपनी के पॉजिटिव आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए और बढ़िया कंपनी प्रदर्शन करनी चाहिए। बाकी दोस्तों कल सीएलएसए का भी टाटा मोटर्स पे एक रिपोर्ट निकल कर आया था जिसमें सीएलएसए ने अपना टारगेट दिया है टाटा मोटर्स के अंदर 803 रुपये का। टाटा मोटर्स में वो मानते हैं कि जो 9.9% स्टेक टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बेची जा रही है उससे 26 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक पे देखने को मिलेगी। मतलब वो ऐड करेगा, जो करंट प्राइस है उससे 26 रुपये और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी बात उनका यही मानना है कि जो अभी नई लॉन्चेस किए गए टाटा सफारी और हैरियर के, इससे इनके एसयूवी लॉन्च मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग एसयूवी लॉन्च हुई है और इन सब का असर आपको कंपनी पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो जेएलआर के इबिट मार्जिन रहे वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं एस्टिमेट से। मतलब जो अनुमान था उससे ज़्यादा अच्छे निकल कर आए, जो भी आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स की इस पर देखने को मिलेगी। इस तरीके की बेसिकली बात सीएलएसए की तरफ से निकल कर आई। तो ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव व्यू है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव व्यू है। हमारा पिछला वीडियो था उसमें आपको बताया था कि कई एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेजेज हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स में रिड्यूस की रेटिंग भी दी है। बट ओवरऑल ऑलमोस्ट जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी उसमें ये था कि 28 ब्रोकरेजेस इसके अंदर करीबन बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 4 सेल की रेटिंग दे रहे हैं और 1-2 होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। तो ज़्यादा जो पलड़ा है वो डेफिनेटली बाइंग की साइड भारी है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे तो आप अपनी आगे की पोजीशन को बनाइए, बिकॉज कंपनी के नंबर्स ही डेफिनेटली शो करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। अगर कंपनी अच्छे आंकड़े पेश नहीं कर रही है तो फिर कितना भी बढ़िया बाजार अनुमान ला के चले उसका कोई मतलब नहीं है और फिर बाजार देखिए उसको पनिश भी करता है। तो इस बार जब कंपनी के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आएंगे तो नंबर्स कैसे निकल कर आते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी ये है कि हाँ, कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छे नंबर्स पेश कर रही है। होपफुली इस बार भी इसे आए, अब देखते हैं होता क्या है। बाकी अगर टाटा मोटर्स का देखा जाए तो डेफिनेटली लास्ट जो 1 महीना रहा है उसके अंदर स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिला है। एक ट्रेंड के बाहर स्टॉक अब जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है। लेट्स सी होता क्या है कि इस महीने क्या 700 रुपये पहुंच सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से स्टॉक का ट्रेंड है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है और स्टॉक ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए देखिए अभी अपने 52 वीक हाईस पे ट्रेड भी कर रहा है। 670-80 रुपये का इसने अभी 52 वीक हाई बनाया हाल ही में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टॉक में तेजी तो देखने को मिल रही है और टाटा मोटर्स अब कह सकते हैं कि बढ़िया मूव दिखा रहा है। बट लेट्स सी ये मूव कब तक मेंटेन रहता है, क्योंकि स्टॉक बढ़िया कर रहा है। लेकिन ये कब तक बढ़िया कर पाता है, बिकॉज यहाँ से हमको ये देखना है कि स्टॉक ऊपर के लेवल्स पे टिक तभी पाएगा जब कंपनी के नंबर्स अच्छे निकल के आएंगे। तो बिल्कुल 2 नवंबर का वेट है। 2 नवंबर थर्सडे को कंपनी के आंकड़े निकल कर आएंगे जिस पे हम डेफिनेटली वीडियो लेकर आएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।